एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और इंडिया बोले गुड मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपकी मॉर्निंग को और भी ज्यादा शाइनिंग करने के लिए हम एक बार फिर आपके पास आ गए हैं। 2 दिन के रेस्ट के बाद अब मुझे लगता है कि आप फुल एनर्जी में होंगे और आज अपने दिन की शुरुआत आप जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आज का दिन खास है, क्यों नीतू? बिल्कुल, आज खास दिन है, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज मंडे है, आप ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी मम्मी कर रही होंगी और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों की छुट्टियां हैं वो तो फिलहाल चिल आउट कर रहे होंगे, लेकिन जिनका स्कूल है वो अपने स्कूल की तैयारी करेंगे। इन सब के बीच आज क्या खास है, जिस तरह से अंशिका बता रही थी, आपको बता दें कि आज जो है नेशनल स्विंग मशीन डे है और क्या कुछ खास बातें होंगी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं आज की टीवी हेडलाइंस क्या है। आज ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी आंदोलन का ऐलान, ईडी दफ्तर तक निकालेंगे मार्च। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी विरोध मार्च की इजाजत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कर्नाटक और गोवा दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर आज बेंगलुरु पहुंचेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह में होंगे शामिल। आज खत्म हो रही है सत्येंद्र जैन की कस्टडी। रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी। पिछले 13 दिनों से ईडी की हिरासत में है सत्येंद्र जैन। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा जावेद पंप। सरकार की कार्रवाई को बताया गैर कानूनी, दोबारा मकान बनाने और हर्जाना देने की मांग की। गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू, बिना अनुमति सभाओं पर लगी रोक। सोशल मीडिया को लेकर डीएम ने जारी किए निर्देश, लाउड स्पीकर बजाने पर लगाई पाबंदी। ये तो टीवी की हेडलाइंस रही, लेकिन टीवी की हेडलाइंस के बाद हम हमेशा आपको बताते हैं कि न्यूज़पेपर क्या कुछ कहता है। न्यूज़पेपर में कौन सी सुर्खियां हैं जो छपी हुई है आज के दिन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं न्यूज़ अनफोल्ड में। तो देखिए न्यूज अनफोल्ड में सबसे पहले बात, क्योंकि आज की खबरों की होगी, तो नीतू पहली और अहम खबर क्या है जो आपने देखी न्यूज़पेपर में? बिल्कुल, पहली खबर जो है वो मैंने अंशिका देखा कि ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी है, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से किया जाना था और जो आरोप लग रहे हैं ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी का। तो देखिए मेरे पास जो पहली खबर है, बता दें कि ईडी के समक्ष आज पेश होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में सांसद राहुल गांधी के ईडी के समक्ष पेश होने से एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस ने विपक्ष पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि इससे पार्टी के नेता झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के विरोध में सत्याग्रह का आज ऐलान किया है। बिल्कुल, और दूसरी अहम खबर बता देते हैं ऑडियंस को। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में उपद्रवियों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई के बीच देर शाम पश्चिम बंगाल के नदिया में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर हमला किया और ट्रेन में तोड़फोड़ भी की। इन सब के बीच जितने भी आरोपी पाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने हिंसा को भड़काया, जिन्होंने हिंसा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी, उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज को भी तोड़ा जा रहा है। उनके जो अवैध तरीके से बनाए गए घर हैं, मकान हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, और अगली खबर जो है राष्ट्रपति चुनाव पर ममता की पहल को झटका लगा, ये खबर है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को जिम्मेदारी सौंपी है। उधर ममता बनर्जी ने 15 जून को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। लेफ्ट पार्टियों ने अब इसका विरोध किया है। बिल्कुल, इसके अलावा आईपीएल की खबरें भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है नीतू, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अब बोली और जबरदस्त हो गई है। 50 करोड़ तक पहुंची बोली। आईपीएल का एक मैच 100 करोड़।
बिल्कुल, और ये पूरी जानकारी जो है अंशिका बता दे कि आईपीएल मीडिया राइट्स में छप्पर फाड़ कर बोली हुई है। दूसरी सबसे महंगी लीग कहा जा रहा है क्योंकि आईपीएल के अगले 5 सीजन यानी कि साल 2023 से 2027 के मीडिया अधिकारियों की नीलामी रविवार को शुरू हुई। ऐसे में पहले दिन बोली की रकम 43,000 करोड़ रुपए के पार पहुंची है। साल 2017 में स्टार इंडिया की बोली में लगभग 3 गुना ज्यादा है। देखिए, अभी तो लोगों के मुंह से यही निकल रहा है हाय गर्मी। तो ऐसे में हमारी जो 5वीं खबर है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए ये जाननी कि राहत कब मिलेगी, यही लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि 17 जून के बाद जो है मौसम का मिजाज बदल सकता है और मानसून दस्तक दे सकता है राजधानी में। और कहा जा रहा है कि हल्की बारिश के बाद तापमान कम होने का अनुमान भी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 16 जून तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। लेकिन अभी तुरंत आप मत ये सोचिए कि तुरंत आपको राहत मिल जाएगी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। 17-18 जून का जो अनुमान है वो मौसम विभाग लगा रहे हैं, उसके बाद आपको राहत मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वेल, तो ये न्यूज अनफोल्ड की बात रह गई अंशिका की आज न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है, लेकिन न्यूज अनफोल्ड के बाद अब अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। जी हां, आज के एजेंडे में हम आपको बताते हैं कि आज कौन सी बड़ी पार्टीज होने वाली है, इसके साथ ही साथ कौन से ऐसे बड़े इवेंट हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। तो राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। ईडी दफ्तर तक निकालेगी मार्च। वहीं आज के एजेंडा में तो राहुल गांधी की बात हम कर रहे थे, जहां राहुल गांधी की आज पेशी होगी, जिसको लेकर कांग्रेस अपना प्रदर्शन निकालेगी, मार्च निकालेगी। और ऐसे में सत्याग्रह का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है और इसके साथ ही साथ पूरे देश भर में यह सत्याग्रह निकाला जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विधानसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। चंपावत उपचुनाव में 55,000 से ज्यादा मतों से उन्हें जीत मिली थी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का डंका पहली बार हिंदी में भी जारी होंगी। यूएन की सूचनाएं, भारत के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। टीम इंडिया को फिर करना पड़ा हार का सामना। क्लास 10 की तूफानी पारी से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया। राजधानी में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में अधिकतम पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर 12 जून में बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो आज है नेशनल स्विंग मशीन डे। ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है। हम सब की जिंदगी में सिलाई मशीन से जुड़ी बहुत सी इमोशनल यादें होती हैं। बिल्कुल, हम सब बचपन से घर, परिवार, पड़ोस में सिलाई मशीनें देखते हैं। माँ को सिलाई मशीन चलाते हुए, चाची, दादी, नानी को भी सिलाई मशीन चलाते हुए आपने देखा होगा। बाजार में, चौक चौराहे पर दर्जियों को सिलाई मशीन लेकर काम करते हुए भी आपने देखा होगा। बिल्कुल, सिलाई मशीन आत्मनिर्भर बनाती है। जैसे कि महात्मा गांधी का चरखा, ये सिलाई मशीन ना होती तो फैशन डिजाइनिंग की बुनियाद भी ना पड़ती। कोरोना काल में सिलाई मशीन ने बहुत से बेकार खाली बैठे लोगों को काम दिया, जिन्होंने मास्क सिलकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की। तो आज नेशनल स्विंग मशीन डे है और इस मौके पर मशीन का क्या महत्व है, हाथ से जो कपड़े सिले जाते हैं उनका क्या महत्व है, ये हर कोई समझता है। आजकल बड़े बड़े मॉल्स में भी नीतू वैसे कपड़े नहीं मिलते हैं जो एक बार में हाथ से सिलने पर वैसी फिटिंग और वैसे कपड़े मिल जाते हैं।
नेशनल स्विंग मशीन डे के बारे में आपने जाना, आगे भी आपको कुछ खास बातें बताएंगे कि आखिर स्विंग मशीन जो है कितना प्रचलित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जब सारे उद्योग बंद हो चुके थे तो स्विंग मशीन का काम तब भी जारी था। मास्क बनाया जा रहा था, कुछ थैले भी तैयार किए जा रहे थे और घर घर में ये चीजें तैयार की जा रही थी और बड़े स्तर पर भी इसे तैयार किया जा रहा था, वो भी सिर्फ स्विंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन से। ये तो बात नेशनल स्विंग मशीन डे की हुई, लेकिन अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। कैसे करें अपने आप को फिट, कैसे रखें अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। चलिए अब शुरुआत करते हैं हेल्दी इंडिया की। तो हेल्दी इंडिया में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप करें क्या। तो हेल्दी इंडिया में आज हम सबसे पहले आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि मौसम के मुताबिक हमें क्या फूड लेना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, और ये भी हम आपको बताएंगे कि इन फूड को लेने का तरीका कैसे होता है। जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हम बिना विचार किए कुछ भी किसी भी समय पे खा लेते हैं और इससे हमारी सेहत पर बुरा असर होता है। तो इसी से आपको आज बताएंगे कि कौन सा खाना आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और इसके साथ ही साथ उसके खाने का समय क्या होना चाहिए। अगर आप गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते तो आपको सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए छोटे से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों को सही रख सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह अपना डे पहले किसी हेल्दी जूस या हेल्दी वाटर से स्टार्ट करें। मैं पर्सनली अपना डे लौकी जूस से स्टार्ट करती हूँ जिसमें चिया सीड्स भी होते हैं। तो आप ऐसे किसी भी टाइप ऑफ जूस या फ्रूट जूस से स्टार्ट कर सकते हैं जो हाइड्रेटिंग हो बॉडी के लिए और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ना हो ताकि आपकी शुगर लेवल्स भी राइज ना करें। तो कुछ चीज़ें जो मैं सजेस्ट करूँगी वो है वाटरमेलन जूस, उसमें 92% वाटर होता है। बेसल वाटर, बेसल सीड्स को आप रात को भिगो के रख दीजिए पानी में और सुबह उसका पानी पीजिए। बेसल सीड्स बेसिकली तुलसी का दाना होता है, सो अगेन वेरी गुड एंड हाइड्रेटिंग फॉर योर बॉडी। और आप अलग अलग जूसेस जैसे कि ब्लूबेरी का शेक ले सकते हैं और घिया का जूस जिसमें आपने घिया, आंवला, मिंट, कोरिएंडर, चिया सीड सब डाला, ये सब ले सकते हैं। आप सत्तू का जूस भी ले सकते हैं क्योंकि उसका भी बॉडी पे हाइड्रेटिंग इफेक्ट होता है। इन सारी चीज़ों से आपका स्टमक भी फिल्ड अप रहेगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और फिर भी आप डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक से बचेंगे। उसके अलावा जो और चीज़ें आपको करनी चाहिए वो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं ले रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट करती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कर्ड, याकुल्ट, छाछ कुछ ना कुछ अपने हर एक मील के साथ रखें ताकि आपकी बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन ना हो और आपको डाइजेशन के इश्यूज़ ना है, वॉमिटिंग्स ना हो, क्योंकि ये सब डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हर एक मील के साथ कर्ड लें। अब डिनर में भी कर्ड ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कहते कि डिनर में कर्ड लेने से घुटनों में दर्द होता है या छाछ पीने से घुटनों में दर्द होता है, तो ये सिर्फ एक मिथ है। आपने मेक श्योर करना है कि आप हर एक मील में कर्ड, छाछ ज़रूर रखें। स्पेशली इतनी गर्मी जब टेम्परेचर 44-45 डिग्री हो रहा है तो आपको अपनी बॉडी को इंटरनली हाइड्रेट करना पड़ेगा। आप लोगों ने महसूस करा होगा कि इतनी गर्मी में आपके होठ भी ड्राई हो रहे हैं, आपके लिप्स कम्प्लीटली चैपी और ड्राई हो रहे हैं। तो आप सोचो जब आपकी एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे इतना इफेक्ट कर रही है ये हीट और गर्मी, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ क्या होगा अगर आप इसको ठीक से हाइड्रेट नहीं करेंगे। और 3 से 4 लीटर पानी जो हम हमेशा कहते आए हैं और अभी भी कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप नहीं पिएंगे पानी तो आपके बहुत सारे बॉडी मेटाबॉलिज्म और प्रोसेसेस भी रुक जाते हैं और आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करती। लिवर में प्रॉब्लम आने का भी चांस होता है। तो इतनी गर्मी में अगर आप काम कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं जो कि आपको अपने डेली रूटीन में करना ही होगा, तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और हाइड्रेटिंग जूसेस अपनी लाइफ का पार्ट ही बना लें। अब हम चिया सीड्स के बारे में बात करेंगे। चिया सीड्स या सब्जा सीड्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं आपकी बॉडी के लिए और उसमें कैल्शियम भी बहुत होता है। तो आप उसको 2 बारी अपने दिन में रखिए। आप उसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और उसको अपने लंच और डिनर से पहले आप वो पूरा ग्लास ऑफ पानी चिया सीड्स के साथ पी लीजिए। आप देखेंगे कि उससे आपकी स्टमक लाइनिंग बहुत कूल रहेगी और उसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है। वो सुपर फूड है जिसमें ओमेगा एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एक बहुत ही छोटे से 1 चम्मच जितनी मात्रा में।
तो आपने ज़रूर इस चीज़ को अपनी डाइट का पार्ट बनाना है और इस धूप से और इस गर्मी से बचना है। नारियल पानी भी आप कोशिश करके 3 से 4 दिन ज़रूर लें एक हफ्ते में, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसका बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होता है। प्लस आपने मेक श्योर करना है कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जैसे कैप्सिकम और बनाना या फिर आपका वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब आपने डाइट में ज़रूर रखना है, क्योंकि ये सब वाटर रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। इन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुकुम्बर, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हाइड्रेटेड रहती है। तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर रखें। चाहे अगर आप रॉ फॉर्म में खा रहे हैं तो आप कुकुम्बर डिटॉक्स वाटर्स भी बना सकते हैं, जिसमें आपने कुकुम्बर के स्लाइसेस, मिंट डाल लिया, लेमन जूस डाल लिया। ये सारे से एक तो आपका पानी का इंटेक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पानी ज़्यादा टेस्टी लगेगा पीने में, प्लस आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे और ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए ठंडी हैं, तो इतनी गर्मी जो है बाहर उससे आपको बचाएंगी। तो आप ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें एंड हेल्दी एंड हैप्पी रहें। तो न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि हेल्दी एंड हैप्पी रहे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे गर्मी हो या सर्दी, पानी आपको 3 से 4 लीटर पूरे दिन में पीना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को कई सारी बीमारियों से बचाता है। बिल्कुल, और ऐसे में डाइट तो आपने जान लिया, लेकिन डाइट के साथ साथ कहा जाता है कि आप 80% डाइट अच्छा रखिए और 20% आप वर्कआउट करिए, योगा करिए। यानी कि 20% भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, कि आप हर दिन कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग, साइकिलिंग या कुछ भी आप कर रहे हो जो आपके वर्कआउट में यानी कि डेली रूटीन में शामिल हो। तो चलिए अब आपको लिए चलेंगे योगा टीचर आरती के पास और जानेंगे कि आरती आज हमें कौन सा योग सिखा रही हैं और उस आसन के करने के क्या कुछ होंगे फायदे। का अभ्यास करेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार के अभ्यास से पहले हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए। तो ज़्यादा नहीं है, बस हल्का फुल्का आपको वार्म अप करना है। तो इसके लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से घुमा सकते हो, 10 बार या उससे अधिक टाइम आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो शुरुआत में 10 बार कीजिए, 10 बार पीछे की तरफ से, 10 बार आगे की तरफ से ये, और उसके बाद हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन, स्पाइनल ट्विस्ट। आपको दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है। कितना गैप रखना है? जितने आपकी हिप्स की चौड़ाई है। दोनों पैरों को बराबर रखते हुए ये आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और ऐसे राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों साइड धीरे धीरे। ये आप 10 से 20 बार या उससे अधिक बार कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्ट बिगनर हो तो आप कम ही कीजिए। इसके बाद आप कमर को ऐसे घुमाइए पूरा, जितना पीछे जाएंगे उतना दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड अच्छे से। फिर दूसरी तरफ से आराम आराम से, बिल्कुल ठीक है। दोनों घुटनों को सीधा रखें, राइट लेग को बेंड करेंगे और अपनी छाती की तरफ खींचें। कमर सीधी रहेगी और आपका लेफ्ट नी भी स्ट्रेट रहेगा। चेंज। बस अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले मैट पे टॉप पे खड़े रहिए। पैरों को आपको इक्वली खोलना है। आपको राइट और लेफ्ट साइड वेट नहीं डालना है, दोनों पैरों पे बराबर वेट डालना है। और चलिए स्टार्ट करें। समस्थिति, पूरा एक्टिव हो जाना है आपको, एकदम सावधान की स्थिति में, कि जैसे आप किसी चीज को करने के लिए एकदम तैयार हो। ठीक है, समस्थिति, एक्टिव मसल सामने देखिए, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए धीरे धीरे उठाइए और एक्सहेल करते हुए प्रणामासन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों पर हस्त उत्तानासन। एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे आइए, जितना आप आ सकते हो, पादहस्तासन। इनहेल, राइट लेग बैक, पूरा पीछे जाएगा, घुटना आपका जमीन से लगेगा और जितना आप ऊपर की तरफ अपने आप को खींच सकते हो, अश्व संचालन आसन।
फिर एक्सेल करते हुए अपना लेफ्ट लेग को पीछे भेजिए, पर्वतासन। इनहेल और एक्सेल दोनों, घुटने, चेस्ट एंड चिन। अष्टांग नमस्कार। पैरों को सीधे करते हुए धीरे धीरे चेस्ट को अप कीजिए, भुजंगासन। दोनों हाथों को प्रेस करते, घुटनों को बैंड, लिफ्ट योर बटक्स अप और धीरे धीरे पर्वतासन। फिर से राइट लेग दोनों हाथों के बीच में, अश्वसंचालन। ऊपर देखिए, जितना आप अपने आप को ऊपर की तरफ खींच सकते हो। आपकी बैक में कोई कर्व नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, सीधा ऊपर की ओर खींचते हुए लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन। दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए हस्तोत्तानासन। एक्सेल, प्रणामासन। वेल, ये तो बात हुई हेल्दी इंडिया की, लेकिन अब हम बात करेंगे वेल्दी इंडिया की कि बिजनेस के क्या हाल हैं, कौन सी कंपनी ऊपर है, कौन सी कंपनी नीचे है, शेयर मार्केट्स के फिलहाल क्या सिचुएशन है। तो चलिए अब बात करेंगे वेल्दी इंडिया की। $28,000 के नीचे फिसल गया बिटकॉइन। दूसरी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भी आई गिरावट। टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से $26.4 करोड़ में फ्लिपकार्ट में खरीदी हिस्सेदारी। 0.72% हुई टेंसेंट की सब्सिडियरी की हिस्सेदारी। एनसीडीआरसी ने दिया निर्देश, पॉलिसी बेचने वाले एजेंट की भूमिका की पड़ताल करे IRDA। पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलिंग सदस्य बोले, रुपया गिरना अच्छा नहीं, पर अभी यही सर्वश्रेष्ठ उपाय। अमेरिका की ट्रेजरी रिपोर्ट का दावा, कोरोना की 3 लहरों के बावजूद इंडियन इकोनॉमी में तेजी से सुधार, तेज वैक्सीनेशन से मिला सपोर्ट।